आप सभी को जय मसीह की पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में आपका स्वागत है। पवित्र दयालु प्रभु के चरणों में आपका स्वागत है। सेनाओं का यहोवा आपसे बड़ा प्यार करता है और आपकी बड़ी सहायता करने को तैयार रहता है और आपके सम्मुख आकर आपसे बातचीत करने को तैयार रहता है, क्योंकि वो दयालु प्रभु है, अनुग्रहकारी प्रभु है, महिमा से भरा हुआ प्रभु है, रहम करने वाला प्रभु है। आइए देखिए उसके रहम ने हम लोगों के लिए क्या किया। मेरे साथ आप निकाले इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 24 पद। यदि आपके पास बाइबल नहीं है अभी भी, तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखें और आपको एक बहुत प्यारी सी बाइबल मिल जाएगी। आपके सम्मुख एक दिव्य दर्शन से भरी बाइबल मिल जाएगी, जो आपको इस पृथ्वी पर जीना सिखाएगी और आपको स्वर्ग के भेद समझाएगी और आपकी हर परिस्थिति में आपसे बातचीत करेगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इब्रानियों 12 अध्याय 24 वचन, नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा आप परमेश्वर के सम्मुख आए हैं। आज आप और मैं और इस संसार का हर कोई व्यक्ति जो प्रभु परमेश्वर के पास आना चाहता है, उसको पिता यहोवा के सामने आने के लिए उसके बेटे प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास करना जरूरी है। जब आप उसके ब्लड पर, उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं, तो स्वर्ग के दरवाजे तुरंत खुल जाते हैं। बाइबल कहती है नई वाचा। नई वाचा क्या है ना? ये नई वाचा क्या करती है? इस नई वाचा में, नए प्रॉमिस में हमारे लिए क्या है? बाइबल में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रॉमिसेस है आपके और मेरे लिए। यदि आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 43 पद पढ़ते हैं, यदि आप पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 10 पद पढ़ते हैं, पहला पत्रस 2 अध्याय 1 अध्याय 4 वचन पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है प्रतिज्ञाएं तुम्हारे लिए और तुम्हारे वंश के लिए है ना। 2 अध्याय 17 पद प्रेरितों के काम बताता है। योएल 2 अध्याय 28 पद बताता है। ये प्रोमिसेस, ये वादे आप और आपकी जनरेशन के लिए बने हुए हैं, बंधे हुए हैं। इस वाचा में हमारे लिए क्या रखा है? देखिए इस वाचा को प्रभु कैसे हमारे लिए पूरा करता है। आप मेरे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय, उसका 14 है, 15 है, 16 है, 17, 18, 19, 20 वचन। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे यह कहता हूं, जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो, तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद दिया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो। जब जब आपको बाइबल में कटोरा मिले, आप उसे प्याला पढ़ें, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, जब तक परमेश्वर का राज्य न आए, तब तक मैं दाख का रस अब से कभी न पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद तोड़कर उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। इस रीति उसने ब्यारी के बाद प्याला भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा, यह प्याला मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। जब हम इब्रानियों 9 अध्याय पढ़ते हैं, वहां वचन कहता है, यदि कोई प्रोमिस करता है, वाचा बांधता है, तो उस वाचा के लिए वो अपने प्राण को भी देता है। और प्रभु यीशु मसीह ने आपको, मुझे इस संसार के अधर्म से बचाकर स्वर्ग ले जाने के लिए अपने आप को उस वाचा में दे दिया। आपकी बीमारी को, मेरी बीमारी को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्रूस पर, और उस वाचा में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। आज आप जिस कंडीशन में है, जिस तरह के जीवन में है, उसको प्रभु बदलने के लिए अपने प्राण दे चुका है।
आपको समय के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते रहना है। आपके परिवार में, आपके घर में, आपके जीवन में हर समस्या से छुटकारा वो भेजेगा, क्योंकि आपके लिए, मेरे लिए, हर संसार के इस प्राणी के लिए वो अपनी जान दे चुका है। बस आपको विश्वास के साथ उसके साथ बने रहना है। कई बार आपको शैतान आपके कान में बुड़बुड़ाएगा, आपके पड़ोसी, रिश्तेदार या कोई भी आपको कहेगा, अरे तेरा अब तक कुछ नहीं हुआ, तेरा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आपको जब जब ऐसे शब्द सुनाई दे, आप बार बार कहें, मेरा उद्धार करता, मेरा प्रभु मेरे छुटकारे की वाचा के लिए, मेरे पापों की समय के लिए, मेरे पापों की क्षमा के लिए, मेरी चंगाई के लिए, मेरे उद्धार के लिए क्रूस पर मारा गया है, वो मुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा। उसकी वाचा जो मेरे साथ बंधी है, मेरी चंगाई की, मेरे छुटकारे की, मेरे उद्धार की, वो मेरे लिए पूरी होकर रहेगी। ऐसी प्रॉमिस जब आप अपने मन में, अपने घर में ऐसी बातें दोहराते हैं तो सर्वशक्तिमान उस पर रहम से भरकर, दया से भरकर स्वर्ग से उतर आता है। ऐसे बहुत से परिवारों को मैंने देखा है, जब जब वो पहली बार प्रार्थना में आते और उनकी लाइफ में चमत्कार होता है, वो कहते हैं मुझे जब एक बड़ी नौकरी मिल जाएगी तो मैं हर छुट्टी में भवन आया करूंगा और अपना 10वां प्रभु के भवन भेजूंगा और उपवास रखा करूंगा और वचन को रोज सुबह ही पढ़ा करूंगा। लेकिन वो थोड़े दिन बाद धीरे धीरे बदल जाता है और उसको नौकरी मिलने में जब देरी आती है तो उस गति से छूट जाता है, वो भवन आने में देरी करता है। और एक दिन जो उसके लिए प्रार्थना की गई नौकरी की, वो नौकरी उसे मिल जाती है, लेकिन उसका वो वादा जो उसने वाचा किया था, वाचा जो उसने बांधी थी, वो उसे भूलने लगता है। लेकिन आपका परमेश्वर, आपका यहोवा, मेरा प्रभु, मेरा दयालु प्रभु कभी भी आपसे जो वाचा बांधता है उसे कभी नहीं भूलेगा। मैंने जीवन में जब से मैं सेवा कर रहा हूं, लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहा हूं, मैंने ऐसे हजारों हजार लोगों पर हाथ रखकर दुआ की है जिनकी समस्याएं गंभीर थी, जिनको ऐसी बातें थी जिनकी लाइफ में कभी शांति नहीं आएगी, लेकिन जब उनके लिए प्रार्थनाएं की गई, वो प्रभु के साथ बने रहे। उन्होंने स्वयं कहा है कि सच में सर्वशक्तिमान ने जो पहले दिन हमसे वादा किया था, उस वादे को उसने हमारे लिए पूरा किया है, क्योंकि वो उस वादे को, अपने वादे को पूरा करने के लिए क्रूस पर मारा गया। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो जो कुछ बोलता है मुंह से, वो जो कुछ वादा करता है, उस वादे को वो पूरा करता है, क्योंकि वो अपने आप को उस वादे के लिए दे चुका है। आपको उस वादे में आशीष देने के लिए क्रूस पर दे चुका है अपने आप को। इसीलिए उसके वादे को, उसके वचन को अपने जीवन में पकड़े रखे और उस पर बिलीव करते जाएं, उसकी आराधना करते जाएं, दुख मिले सुख मिले उसकी आराधना करते जाएं और उसके वादे को कभी ना भूलें और उसके साथ अपने वादे को बांधकर अपने आप भी पूरा करें। जब आप वचन में जाएंगे, हन्ना नाम की एक बहन थी, पहला शमूएल बताता है, वो बांझ थी, उसको कोई बच्चा नहीं था, वो बड़ी निराश थी, दुखी थी, मरने की स्थिति में थी। लेकिन एक दिन वो परमेश्वर के भवन आई और उसने परमेश्वर के भवन में आकर के मीटिंग में उसने पीछे बैठे बैठे कहा, परमेश्वर के गेट पर ही बैठे बैठे कहा, उसने सभा के गेट पर ही बैठे बैठे कहा, प्रभु प्रभु यदि तू मुझे प्यार करता है, मेरे पाप क्षमा कर और मेरी कोख को खोल दे और मुझे एक प्यारे बेटे की आशीष दे। वो बेटा ही मैं तुझे अर्पण कर दूंगी, वो बेटा मैं तेरी सेवा में छोड़ दूंगी। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने उसको बेटा दिया और परमेश्वर ने उसको बेटा दिया। और वो भी 1 अध्याय 31 पद कहती है, उसे ले आई और परमेश्वर के भवन में छोड़ दिया और कहा, यहोवा जी मैं अपने वादे को पूरा करती हूँ, परमेश्वर जी मैं अपने वादे को पूरा करती हूँ। 2 अध्याय 7 वचन कहता है, पहला शमूएल, परमेश्वर ने 7 बेटे दिए, आपके साथ भी परमेश्वर ऐसा ही करेगा। चाहे कैसी भी स्थिति है, कैसे दिन है, कैसे हालात है, कितनी कमजोरी है, कितना ही दुख है, कितना ही आपके साथ सताव है, परमेश्वर आपके लिए वही अद्भुत काम करेगा, क्योंकि वो करने वाला प्रभु है, आपसे प्यार करने वाला प्रभु है। आपको बस उसके साथ समय के साथ बने रहना है। आज आप अपने फोन के डिस्प्ले पर हाथ रख कर कहिए, प्रभु मैं वादा करता हूं, करती हूं, प्रभु मैं हमेशा तेरे साथ बना रहूंगा। प्रभु मुझे इस खड्डे से, इस पथरी से, प्रभु इस कैंसर से, इस ट्यूमर से, इस गरीबी से, इस बीमारी से अगर कोई निकाल सकता है तो वो केवल आप हैं। प्रभु मैं वादा करता हूं, करती हूं, जब मैं इस समस्या से निकलूंगा तब भी मैं तेरा दास बना रहूंगा, तेरे भवन में आता रहूंगा। जब आप मेरा नाम स्वर्ग में लिखते हैं, जब आप मुझे एक बढ़िया नौकरी देते हैं, जब आप मेरी जिंदगी में शांति देते हैं, प्रभु जब आप मेरी जिंदगी में तरक्की देते हैं, मैं कोई शराब नहीं पीऊंगा, प्रभु मैं गंदी दुनिया में नहीं जाऊंगा, प्रभु मैं तेरी लाइट बनकर, तेरी रोशनी बनकर, तेरा प्रकाश बनकर दूसरों को रोशनी दूंगा, प्रभु तेरा वचन बांटूंगा, मेरी जिंदगी में काम कर। आपका वादा वो सुनेगा,
आपका वादा सुनकर वो आज आपके लिए उतर आएगा। वो वादा सुनकर इस 2021 में आपकी स्थिति को, आपके हालात को, आपकी मृत्यु को बदल कर आपको जीवन से भर देगा। आइए प्रार्थना करें, अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें और उसके वादे को स्मरण करें। जब वो क्रूस पर था, वो 6 घंटे में 7 बार बोला। जब आप क्रूसीकरण को देखते हैं, जब आप गुड फ्राइडे की मीटिंग में जाते हैं, तो आपको ये 7 वचन जरूर सुनाए जाएंगे। जब आप बाइबल के घोर ऐसे वचनों पर, गहरी बातों पर मनन करेंगे, तो आप क्रूस के उस पश्चाताप को देखेंगे, आप क्रूस के उस बलिदान को देखेंगे जो संसार के हर व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु ने बहा है, जो प्रभु यीशु ने अपनी खुशी खुशी से अपने विश्वास करने वालों के लिए दे दिया। आज आप वादा करें, प्रभु मैं कभी शराब में नहीं जाऊंगा, प्रभु मैं गलत चीज़ों में नहीं जाऊंगा, प्रभु मैं नशे में नहीं जाऊंगा, प्रभु मैं आपका वचन पढ़ूंगा, प्रभु मैं आपकी सेवा में प्रभु साझेदारी करूंगा, प्रभु मैं कभी भी आपका काम करने से नहीं भागूंगा, प्रभु मुझ पर दया करने के लिए धन्यवाद, प्रभु मैं आपकी सेवा में जुड़ा रहूंगा, आपके गीत गाने सीखूंगा, आपके भवन में काम करना सीखूंगा, प्रभु मैं आपके लोगों को प्रेम करूंगा, आपके प्रभु दास की बात मानूंगा, आपकी बात मानूंगा, प्रभु मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। आपके जीवन में छुटकारा काम करेगा आज। लॉर्ड जीसस, जितने मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं बोल बोल कर, प्रभु जो बार बार कह रहे हैं प्रभु मेरे छुटकारे का काम कर दो, प्रभु जो आज वादा कर रहे हैं प्रभु उनके वादे पर आशीष आए, उनके जीवन में इस वादे पर आशीष आए, प्रभु इनके वादे पर आशीष आए, प्रभु इस वादे पर आशीष आए। ये जो कुछ वादा कर रहे हैं इस वादे पर आशीष आए। प्रभु ये जो कुछ वादा वाचा बांध रहे वाचा आज इनके लिए पूरी हो। प्रभु आपने अपनी वाचा को पूरा कर दिया अपने प्राण देकर। प्रभु आज मैं इनके ऊपर हाथ रखकर दुआ करता हूँ, इन्होंने जो कुछ वादा मांगा है वो वादा पूरा हो जाए। ये जो कुछ प्रोमिसेस कर रहे हैं प्रभु प्रोमिसेस पूरा हो जाए। यदि नौकरी के लिए रो रहे हैं तो इन्हें नौकरी मिले इस साल प्रभु जी। यदि वादा कर रहे हैं प्रभु, ये कह रहे हैं मुझे बच्चा दे, तो प्रभु बच्चे की आशीष दे। यदि चंगाई मांग रहे तो आज इन्हें चंगाई दे प्रभु यीशु मसीह। यदि अच्छी परसेंटेज मांग रहे तो उन्हें अच्छी परसेंटेज दी जाए। आप जो भी मांग रहे हैं वो आपको मिल रहा है। आप वादा कर अपने फोन के डिस्प्ले पर कहें प्रभु मेरे पिता, मेरे यहोवा, मेरे यहोवा, मेरे यहोवा, मेरे जोरावर यहोवा, मेरे इलोही, आपने समुद्र को 2 हिस्से किए थे, आप मेरे लिए 2 हिस्से कर रहे हैं। मेरी समस्या को तोड़ रहे हैं, मेरी बीमारी को तोड़ रहे हैं, मेरी परेशानी को तोड़ रहे हैं, मेरी चिंताओं को तोड़ रहे हैं। आप मुझे आशीष और बल से भर रहे हैं। मैं आत्मा में देखता हूँ आप पर बड़ा अनुग्रह आ रहा है, आप पर बड़ा अनुग्रह आ रहा है। आप जो प्रोमिसेस कर रहे हो प्रोमिसेस पूरी आपकी सुनी जा रही है। वो आवाज जो आप रो रो कर उसे कह रहे हैं वो आवाज वो सुन रहा है। आज आपके घर में स्वर्गदूत आकर के, आपके घर में प्रेम की आत्मा आकर के, आपके घर में शांति की आत्मा आकर के आपको उभारेगी। आपके दिन बदल रहे हैं, आपके दिन बदल रहे हैं। दुर्घटनाएं आपके घर से भाग रही हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह जो मुझे सुन रहे हैं उनकी मेजोर प्रॉब्लम्स खत्म की जाए। प्रभु इन्हें जीवन दिया जाए। प्रभु ये फर्क समझे अपने आप में, ये फर्क समझे अपने आप में, ये फर्क समझे अपने आप में, ये फर्क समझे अपने आप में। ये संसार के लोगों में अपने आप में फर्क समझे। ये अपने अंदर पवित्रता देखें, ये अपने अंदर चंगाई और बड़ाई देखें, ये अपने अंदर परमेश्वर की ताकत देखें, ये अपने अंदर अनुग्रह देखें। मैं ऐसे कई लोगों को आत्मा में देखता हूँ जो बहुत खालीपन फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं और अपने समय को भी नहीं डिवाइड कर पा रहे। मैं क्या करूं? आज आप प्रॉमिस करें प्रभु मैं वचन के साथ समय बिताऊंगा। मैं ऐसे कई लोगों को आत्मा में देखता हूं जो बहुत गरीबी और परेशानी में है। परमेश्वर आपको निकाल रहा है। आप कहें प्रभु तेरी वाचा मेरा पालन करेगी, मेरे जीवन का निर्वाह करेगी। मैं भी वादा कर रहा हूं आपसे। आप अपनी सामर्थ में वादा करें, आप अपनी आत्मा में सामर्थ में वादा करें, आप अपने विवेक में अपने दिल में वादा करें। वो वादा आपका सुना जाएगा, वो आपके लिए पूरा किया जाएगा। वो आशीष आप पर आ रही है जिसके लिए आप रो रहे हैं, मांग रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वो आप पर आ रही है।
प्रभु का आत्मा मुझे कहता है जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनकी इज्जत बंधेगी। मैं ऐसे कई परिवारों को आत्मा में फील कर रहा हूँ जो बहुत बहुत बुरी कगार पर खड़े हैं, जिनके बच्चे माँ बाप से बहुत भिन्न होकर बहुत बुरी कगार पर खड़े हैं और आप रो रहे हैं। प्रभु आपका नाम बताता और कह रहा आप रो रहे हैं। प्रभु का आत्मा बताता आप विश्वास में टिके रहो, आपके लिए रास्ता खोल दे, आपकी इज्जत बंधेगी, आपकी इज्जत बंधेगी। लॉर्ड जीसस ये लोग छुए जाएं। प्रभु इनके लिए आशीष वाला हाथ आए, प्रभु इनके लिए आशीष वाला हाथ आए। ये फिर से गंदगी में व्यभिचार में न जाए, ये फिर से पाप और अंधकार में न जाए। इनके घर बन जाए, जिनकी शादी होनी है प्रभु यीशु नाम में अच्छी जगह शादी हो जाए। जिनको प्रभु जी बच्चे की जरूरत है आज वो बच्चे की आशीष इनकी कोख में आए और जब ये चेक करे तो देख नहीं पाए। जिनके पास नौकरी और काम नहीं वो नौकरी और काम का अनुभव करें। प्रभु यीशु नाम में इनके पदों में सैलरियों में इंक्रीजमेंट आए। प्रभु यीशु नासरी के नाम से जिस भाई या बहन का घर का कोई व्यक्ति नशे में है, बुरी संगति में है, आज वो छूट जाए, इसी क्षण वो छूट जाए, उसके घर से वो पदार्थ नष्ट हो जाए। जो लोग वह विचार में हैं उनका मन बदल जाए, प्रभु यीशु नाम में बदल जाए। प्रभु यीशु के नाम में मैं आशीर्वाद भेज रहा हूँ, प्रभु यीशु नाम में मैं आशीर्वाद भेज रहा हूँ, प्रभु यीशु नाम में मैं आशीर्वाद भेज रहा हूँ। जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं बिजनेस की आशीष आए, यीशु मसीह के नाम में आशीष आए, यीशु नासरी के नाम में आशीष आए, यीशु मसीह के नाम में आशीष आए। फिर से प्रार्थना है जो शादी के लिए परेशान उनकी शादी समय पर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से चट्टाने टूट जाएं। जो मृत्यु की सैया पर बीमारी में पड़े वो खड़े हो जाएं, वो खड़े हो जाओ, वो खड़े हो जाओ। कुछ स्वर्गदूत जाकर इन्हें छुड़ाए, स्वर्गदूत जाकर इन्हें छुड़ाए। जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सके, आगे बढ़ सके। प्रभु मैं अपने हर सुनने वाले पर तेरा लहू छिड़कता हूँ, जो किसी तंत्र मंत्र में उससे आजाद हो जाए। हर अंधकार जादू टोने की शक्ति इनके ऊपर से इसी क्षण भस्म हो जाए, इसी क्षण भस्म हो जाए। मेरे पिता इन पर आशीष आए, मेरे प्रभु इसी क्षण इन पर आशीष आए, मेरे पिता इन पर इसी क्षण आशीष आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ करता हूँ, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। आप बोले आमीन, आप बोले आमीन, आप बोले आमीन। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो उन लोगों को ज़रूर भेजें जो बेचारे दुखी हैं, बीमार हैं, परेशान है और किसी भी समस्या में है। मैंने आत्मा में प्रार्थना किया है, मैंने अभी देखा है आप लोगों पर बड़ी आशीष आई है, शांति आई है। बहुतों के रास्ते प्रभु ने इसी क्षण खोले हैं। आप विश्वास से देखें, जांचें और फिर गवाही को लिख कर भेजें। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।